स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 1 साखी के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 3 के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इहि अहोसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख से। अंति पड़ी मुख से। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कछु न आया हाथ। कबीर कहा गरबियो, देहि देखी सुरंग। बिछड़िया मिली बो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। ज्यों का चली भुवंग। तो देखिए, इह अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। इस पद्यांश में कवि कबीरदास कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में पैदा होकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण न किया गया तो सारा जीवन व्यर्थ है। कभी आगे कह रहे हैं कि यह अवसर यानी यह अवसर, चेत्या माने सजग, चेतना, नहीं माने नहीं। ये कह रहे हैं कि हे जीव, तुम इस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो। हे मनुष्य, तुम इस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, जो बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते। और राम नाम यानी पशु ज्यों पाली देह, और पशु के समान अपने शरीर का पालन पोषण करते हो। राम नाम जान्या नहीं, और राम के नाम का स्मरण नहीं करते हो। कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम इस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, जो बड़े सौभाग्य की बात है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम यदि सजग नहीं होते हो, राम नाम जान्या नहीं, और राम नाम का स्मरण नहीं करते हो। पशु ज्यों पाली दे, केवल पशु की बातें, अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। तब हे जीव, अब यह समझ लो कि यदि समय रहते हुए तुमने राम का नाम स्मरण नहीं किया तो अंति पड़ी मुख से। अंति पड़ी माने अंत के समय में, आखिरी समय, मुख में से, मुख माने मुख से माने मिट्टी। तो अंत समय में तुम्हें मिट्टी में मिलना होगा, अर्थात तुम्हारे ऊपर भी मिट्टी चढ़ जाएगी। तो इन पंक्तियों में पशु ज्यों पाली दे में उपमा अलंकार है, तथा राम नाम जान्या नहीं में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, यह तन काचा कुंभ है। तन माने शरीर, काचा माने कच्चे, कुंभ माने घड़े के समान। इस पद्यांश में कबीरदास शरीर की नश्वरता का वर्णन किए और कह रहे हैं कि यह तन काचा कुंभ है, कि हे जीव, ये जो शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ। लिया माने लिए, फिरे माने घूमते हो, साथ ही माने साथ रहकर। यानी कह रहे हैं कि जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ घूमते हो,
ढबका लागा फूट गया। ढबका माने धक्का लगा, मिस लगा, फूट गया माने बिखर गया। कि जिसे तुम साथ लिए, जो अहंकार तुम साथ लिए घूमते हो, ध्यान दो, एक धक्का लगने से वह टूट कर चूर चूर हो जाएगा। कछु न आया हाथ, कछु माने कुछ, न माने नहीं, और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्थात काल के धक्के से, यानी जब तुम्हारा समय आ जाएगा, तुम्हारी मौत आ जाएगी, तब जो काल का धक्का है उससे तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने आप पर अहंकार मत करो। इन पद्यांश में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यगत सौंदर्य पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाकर देख सकते हैं काव्यगत सौंदर्य क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर कहा गरबियो, देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों काचली भुवन। तो इन पद्यांश में कबीर दास कहते हैं कि देह के प्रति मनुष्य का जो मोह होता है बहुत गहन होता है। कबीर ने इस मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। अब कह रहे हैं क्या करें कि कबीर कहा गरबियु, कबीर मिस कबीर दास, कहा मिस कहा, गरबियु माने गर्व यानी घमंड मत करो। यानी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो, तार इतना गर्व क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं, देहि देखी सुरंग, देहि माने होता है शरीर, देखी माने देखकर, सुरंग माने अच्छा रंग, अर्थात सुंदरता। यानी हे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता को देखकर इतना घमंड क्यों करते हो? ये तुम्हारा घमंड सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के बाद यह शरीर ठीक उसी प्रकार नहीं मिलेगा जिस प्रकार बिछड़िया मिलबो नहीं, यानी बिछड़ने के बाद मिलेगा नहीं, बिछड़िया माने बिछड़ने के बाद मिलबो मिलेगा नहीं, मिस नहीं, ज्यों मिस जिस प्रकार कांचली माने केंचुली, भुवंग माने सांप। कि हे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो? यह तुम्हारा जो शरीर है जिस पर तुम घमंड कर रहे हो, तुम्हारा घमंड व्यर्थ है, क्योंकि मरने के बाद यह शरीर ठीक उसी प्रकार नहीं मिलेगा जिस प्रकार केंचुल को एक बार छोड़ देने के बाद सर्प पुनः उसे प्राप्त नहीं कर पाता और उसके लिए सब परिश्रम निरर्थक हो जाता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने इस सुंदरता, शरीर की सुंदरता पर कभी घमंड मत करो, इसे एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। यदि तुम्हें कुछ करना है तो ईश्वर के प्रति सच्ची लगन से ईश्वर का नाम जपो, उसी में तुम्हें अच्छे ज्ञान के गुण मिलेंगे। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आज यह पदपाठ एक साखी यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि वीडियो में आपको कहीं त्रुटि मिले तो आप उसे भी कमेंट करने का कोशिश करिए, ताकि हम उसमें सुधार करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आगे लेसन नंबर 2 मिलेगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।